ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಝಂಡೇವಾಲನ್ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೈ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿತಮ್ ವಾಹಿನಿಯು ನಡೆಸಿದ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಝಂಡೇವಾಲನ್ ಗೋರಖ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲು ಮಂದಿರವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಾಗ ಕೈ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅದು ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है जहाँ पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। भगवान शंकर की गति है। 1500 साल पुराना महाराज जी का स्थान है, गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और दिल्ली के अंदर लगभग 100 साल पुराना महाराज जी का स्थान है। भगवान शंकर की सनातन धर्म का मंदिर है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪುರಾತನವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆಸ್ಥೆ ಇರುವ ಮಂದಿರವನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯ್ತಾ? ಕೈ ಪಕ್ಷ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿತಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ದೆಹಲಿಯ ತಂಡ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ದೆಹಲಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಹತ್ತಿಸಿತ್ತ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. अभी मैं झंडेवालान के पास हूँ। एक बार दिखाइए, बोर्ड को दिखाइए एक बार। देखिए, मंदिर दरगाह साहब श्री पीर रतननाथ जी, सही है। तो ये वो रास्ता है जो कि दरगाह के साइड जाता है, और आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ पर दिख सकते हैं, एक बुलडोजर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है। एमसीडी वालों का ये कहना है कि जमीन उनकी थी, आपको नोटिस दी गई। आपकी जितनी आप ले लो, आपकी जितनी है, आपकी जितनी है ले लो। आप इन्होंने पूरा डिमोलिश कर दिया है। अंदर में घूम के आ रहा हूँ, पूरा नहीं किया है भाई साहब। वो मंदिर छोड़ के मंदिर के आगे पीछे की सब कर लिए, आप समझे ना। मंदिर नहीं की है, मंदिर नहीं किया। मंदिर करते तो फिर तो मंदिर नहीं किया। और जो महाराज जी के शयन कक्ष है वगैरह, जो बगीचे हैं, जहाँ पे आपकी जितनी जगह आप लीजिए, हम भी उसको विरोध नहीं करेंगे, मगर जो आपकी चीज नहीं है उसको आपने छेड़ना नहीं है। बाकी ये बुलडोजर की कार्रवाई मंदिर पर नहीं हुई अभी तक। नहीं, मंदिर पे नहीं, मंदिर ठीक है, हमारा मंदिर स्वस्थ है। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक, और अभी लगातार 2 दिनों से एक खबर जो चल रही है कि झंडेवालान में एक मंदिर को तोड़ा गया है, तो उसी की ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिखाने के लिए आया हूँ। एक बार मोहित इधर दिखाइए, आप देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, और अभी भी पुलिस के जवान जो है वो वहां पर दिख रहे हैं, वो भी सुरक्षा कारणों की वजह से। और आपको आइए मंदिर के परिसर की ओर अभी ले चलते हैं। देखिए, डीडीए की कार्रवाई जो है वो आपको यहाँ तक हुई है। ये जो है यहाँ तक डीडीए की कार्रवाई हुई है, और डीडीए ने यहाँ तक जमीन जो है वो अधिग्रहण कर लिया है। पूरा विवाद क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले स्थिति दिखा देते हैं, मंदिर की क्या स्थिति है। तो यहाँ से हम मंदिर शुरू होता है, छपी कह सकते हो, वैसे प्याऊ है हिंदी में, प्याऊ है। हाँ जी। और यहाँ पे पानी पिलाया जाता है, जल पिलाया जाता है। तो यहाँ पे जल पिलाया जाता है। और देखिए अभी पूजा जो है वो अंदर चल रहा है, और श्रद्धालु जो है वो लगातार आके यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सर, एक बार आइए और बताइए, अंदर क्या पूजा का कार्यक्रम चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, अभी क्या अपडेट है? पुलिस के जवान जो है वो आने जाने दे रहे हैं? हाँ जी। आने जाने दे रहे हैं? हाँ, सिर्फ व्हीकल अंदर नहीं आ रहे हैं। और व्हीकल अंदर नहीं आ रहे। हाँ जी। तो ये जैसे हमारा मंदिर हो गया, बाबा पीर रतननाथ जी का मंदिर है। मंदिर है, ठीक। अब आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तो श्रद्धालु जो है वो लगातार यहाँ पर आकर पूजा कर रहे हैं, और पूजा पाठ
चल रहा है। अब एक बार पूरे मंदिर को दिखाइए, वहां से आप पूरे मंदिर को दिखाइए। देखिए मंदिर को जो है कोई क्षति नहीं पहुंची है, मंदिर सुरक्षित है। तो लगातार जो खबर चल रही है कि मंदिर को तोड़ा गया है, ये खबर बिल्कुल गलत है और ग्राउंड रियलिटी है हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर जो है वो अभी भी सुरक्षित है। ಜಂಡೇವಾಲನ್ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? जमीन को लेके विवाद हुआ है क्या आरएसएस वालों से? नहीं, ये मतलब वही तो पूछ रहा हूँ। इसके पहले, क्योंकि ये वाला विवाद हमने देख लिया, इसके पहले आरएसएस से और मंदिर कमेटी से, दरगाह मंदिर कमेटी से कोई विवाद? कमेटी से सर कोई विवाद नहीं है, मंदिर कमेटी से कोई विवाद नहीं है। जैसे अगर एलिगेशन लग रहा है कि वो लोग पार्किंग की वजह से या फिर किसी कारण से वो जमीन तोड़वा रहे हैं, तो कुछ तो विवाद होगा। नहीं, ऐसा सर कोई मेरी नॉलेज में नहीं है। बट हाँ ये है कि सर ये जो दरगाह है, जो महाराज जी के आदेश है कि इसको ज्यादा सोशल मीडिया पे सर लोग वो नहीं, बात बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता पता है क्या, इसको दरगाह का नाम देके बोल रहे हैं मोमडन। सर नहीं, वो तो गलत है, वो गलत है। तो अब मुझे 2-3 चीज बताइए। तो मुझे मैं बिल्कुल सर, मेरे कैमरे में भी आ रहा है, तो मुझे 2-3 चीजें। तो क्या जो ये नाम आ रहा है लगातार कि इसके पीछे आरएसएस है, ये लोगों के आरोप है, अफवाह इसको कहें? बिल्कुल अफवाह है। वीडियो में आरोप लगाए गए थे ना कि ये लोग पार्किंग के लिए जो है ऐसी उन्होंने अपने हिसाब से बताया, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। इसमें एक नाम आ रहा है आरएसएस का, तो इस पे आपका क्या टेक है? आपको भी लगता है इन सब के पीछे आरएसएस है या फिर डीडीए और जो लीगल लड़ाई है आपकी बस यही तक सीमित है? डीडीए और लीगल लड़ाई है, आरएसएस के लिए तो मैं पर्सनली नहीं कह सकता। और जबरदस्ती, जबकि मैटर न्यायाधीश के पास भी है, तो भी इन्होंने गैर कानूनी तौर से उसको हथिया लिया है। किसने हथिया? डीडीए वालों ने। अभी तो डीडीए का ये जो लगे हैं, तो डीडीए का लगा है, नाम तो एमसीडी ने तोड़ा। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜಂಡೇವಾಲನ್ ಮಂದಿರವನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೇ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಅಂತ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಲೋಕ ಇಡೀ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವಂತಹ ಕೈ ಪಕ್ಷದವರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಂತಕರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ತುಂಬಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.